मैम करें अब स्टार्ट। हाँ हाँ करो दर्शिका। स्टूडेंट्स आज हम आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और जिनको उनके आंसर्स पता हो वो उसके आंसर्स अपने चैट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे और जिसे मैं बोलूंगी वो अपने आप को अनम्यूट करके उसके आंसर देंगे। व्हाट डू वी गेट फ्रॉम सन? वेरी गुड राहुल, वी गेट लाइट फ्रॉम सन। In what line does light ray travel? Very good, Abhishek. Light ray travels in straight line. What will happen if there is any obstruction in the path of light ray? Very good, Rahul. Light ray will not be able to cross it. Okay. So the next question is, what do you understand by reflection of light? Okay. So we will study about reflection of light in this class in detail. उससे पहले मैं आपसे कुछ questions पूछूंगी. What happens when light ray collides with plane mirror? Yes. Okay. Light ray changes its direction. Okay. Why does the direction of light changes? Very good, Abhishek. The direction of light changes because of the obstruction. Okay. So यहाँ पे हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझने से पहले हम एक टर्म के बारे में समझेंगे जिसका जो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है चेंज इन डायरेक्शन। अब यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो डायरेक्शन का चेंज है वो लाइट रे का डायरेक्शन का चेंज है। जब भी लाइट रे के डायरेक्शन में चेंज आता है और वो लाइट रे बाउंस बैक हो जाती है उसी सेम मीडियम में, तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमारे कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे ये हमारा है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इंसिडेंट रे वो रे होती है जो कि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे फॉल करती है। जैसे यहाँ पे हमने अपना रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर को लिया है। मिरर क्या है? वो सरफेस है जिसपे कोई भी लाइट रे गिरेगी तो वो उसको बाउंस बैक करा देगा उसी सेम मीडियम में। जैसे यहाँ पे हमारा मीडियम है एयर, तो एयर पे कोई भी एयर मीडियम में कोई भी एक लाइट रे एक सरफेस पे फॉल कर रही है तो उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। वो इंसिडेंट रे जब एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरने के बाद अपना डायरेक्शन को चेंज कर लेती है, जिस पॉइंट पे से उस रे की डायरेक्शन चेंज हो जाती है और जो रे हमें मिलती है वो रे हम रिफ्लेक्टेड रे, उस रे को हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। सेकेंड थर्ड टर्म है हमारा नॉर्मल। जैसे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को हम देख सकते हैं। नॉर्मल रे जो है वो एक इमेजिनरी लाइन है जो कि हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लेते हैं समझने के लिए, और ये नॉर्मल रे जो होती है वो मिरर के परपेंडिकुलर होती है और वो परपेंडिकुलर
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से होती है। अब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है? जब इंसिडेंट रे हमारे एक मिरर पे गिरती है तो जिस पॉइंट पे वो फॉल कर रही है उसे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इसे हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन द सेम वे द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्शन क्या है एक बार देखते हैं। रिफ्लेक्शन इज व्हेन लाइट बाउंसेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. Light reflects from a smooth surface at the same angle as it hits the surface. For a smooth surface, reflected light ray travels in the same direction. This is called specular reflection. ठीक है? Specular reflection तब बोलेंगे जब light ray किसी भी एक reflecting surface पे fall करेगी और हमारा light जो है वो bend back हो जाएगा दूसरे direction में। और जब हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा रफ हो तो हमारी जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है वो हर डायरेक्शन में स्कैटर हो जाती हैं। आप लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ, sunlight is made up of how many colors? Drop your answer in the chat box. Very good, Abhishek. 7. Okay. Next question is, which color is made by combination of 7 colors? Very good, Alka. White color is made by combination of 7 colors. So हमारा next topic है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने पीछे 3 टर्म्स पढ़े, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उसी पे हमारा लॉ बेस्ड है कि किस कंडीशंस और टर्म्स के अंदर ये रिफ्लेक्शन होता है और कब हम कह सकते हैं कि हाँ यही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहला हमारा जो लॉ है वो है द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे और and the normal is equal to the angle between the reflected ray and the normal. यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों आपस में बराबर होंगे जब भी रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। सेकेंड है हमारा लॉ, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। यानी जो हमारा प्लेन है, प्लेन हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस की, यानी जिस भी प्लेन पे हमारी ये रेज तीनों गिरेंगी वो क्या होगा, सेम प्लेन होगा। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे के राइट साइड में अगर इंसिडेंट रे गिर रही है तो लेफ्ट साइड में रिफ्लेक्टेड रे गिरेगी, नॉर्मल हम किसी और लाइन पे लेंगे। ये तीनों सेम प्ले के एक ही डायरेक्शन में लाई करेगी। और हमारा थर्ड लॉ है इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ द नॉर्मल। यानी जब इंसिडेंट रे फॉल करती है किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे तो इंसिडेंट रे जब बाउंस बैक मिलती है हमें उसी मीडियम में तो उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो नॉर्मल के सेम डायरेक्शन मतलब डिफरेंट साइड पे ये हमें रिफ्लेक्टेड रे जो है वो मिलेगी। किसी को कोई कंफ्यूजन? ओके, सो अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, उसके आंसर आप मुझे दीजिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? आप लोग आंसर दीजिए चैट बॉक्स में। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? हाँ अभिषेक, आप बताइए, अपने आप को अनम्यूट करके आंसर दीजिए। मैम, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम अ सरफेस। वेरी गुड अभिषेक। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज the process of sending back light rays which falls on the surface of an object is called reflection of light. Okay, so the next question is, what is the first law of reflection? राहुल आप बताइए।
What is the first law of reflection? The first law of reflection is angle of incident, normal and the reflected ray all lie on a same plane and same point. Okay, Rahul. But this is the second law of reflection. Anyone else? अलका, आप अपना आंसर ड्रॉप बॉक्स में शेयर करिए. Very good. Alka, the incident ray, the normal and the reflected ray, all these three rays lie on the same plane. This is the first law of reflection. According to first law, the incident ray, the reflected ray and normal all lie on the same plane. According to the second law, the angle of reflection is always equal to the angle of incidence. अब आप लोग अपना होमवर्क कॉपी कर लीजिए अपनी नोटबुक में. Describe incident ray, normal and the reflected ray. And the second question is draw the ray diagram of reflection of light. Thank you, class. ठीक है दर्शिका, अच्छा पढ़ाया तुमने, अच्छा प्रयास किया. Okay, मैम. ठीक है, जैसे जो ये इससे पहले कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस थे उसमें जैसे तुमने मेरे ख्याल से अभिषेक ने आंसर दिया था फर्स्ट का, तो तुमने उनको बोला था अनम्यूट होकर के बोलने के लिए. तो सेम चीज तुम राहुल ने भी किया था, ऐसे ही बाकी के भी किया करो ना. एक इंस्ट्रक्शन हो सभी के लिए, सिमिलर इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए. कुछ ने चैट बॉक्स में दिया, ये चीज नहीं हो. ठीक है, ठीक है मैम. रेस्ट इज फाइन, गुड. आप बीच बीच में वॉच भी करती हो स्टूडेंट्स की कि वो क्लास कर रहे हैं कि सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ मैम, वो दिखता वीडियोस है. ऑन है कि नहीं है? हम्म. दिखता है ना? हम्म. ओके ओके, चलो ठीक है. ठीक है मैम. गुड, ओके.